हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी। जिंदाबाद। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। डॉक्टर इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन में बस इसके सेवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही एक सजदे शबीरी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। अजीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, है जिसकी इब्तदा इस्माइल और इंतहा है हुसैन। करबला सुनना भी चाहिए, करबला पढ़ना भी चाहिए, करबला याद भी रखना चाहिए। करबला से सबक सीखने की जरूरत है। करबला सुनकर दिल में हौसला पैदा करने की जरूरत है। करबला सुनकर अपने दिल को इस्लाम के लिए और मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपने जिंदगी की सारी किताबें पढ़ी और आपने करबला का मुताला नहीं किया, समझें कि आपने जिंदगी में किसी किताब का मुताला नहीं किया। करबला माँ भी पढ़े, करबला बाप भी पढ़े, करबला भाई भी पढ़े, करबला बहन भी पढ़े, करबला पीर भी पढ़े, करबला मुरीद भी पढ़े, करबला इमाम भी पढ़े, करबला मुक्तदी भी पढ़े। याद रखना जिंदगी में जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। इमाम करबला पढ़ेगा, मुसल्ले इमामत छोड़कर मैदाने करबला में इमामत करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हूर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में सर कटाने का जज्बा पैदा हो जाएगा। बाप करबला पढ़ेगा, इमाम हुसैन की तरह राहे खुदा में औलाद कटाने का सलीका पैदा हो जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी, शहरबानों का किरदार सीख जाएगी। बहन करबला पढ़ेगी, सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर मिल जाएगा। भाई करबला पढ़ेगा, अब्बास अलमदार की तरह भाई की मोहब्बत में जान लुटाने का तरीका मिल जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा, हजरत अली अकबर की तरह बाप के कदमों में सर कटाने का तरीका मिल जाएगा। भतीजा करबला पढ़ेगा, चचा की मोहब्बत में गर्दन कटाने का सलीका मिल जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा, खानकाह छोड़कर इस्लाम बचाने के लिए मैदाने कारेजार में जाने का सलीका मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ जालिमों तुम भी करबला पढ़ो और मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। जब जालिम करबला पढ़ेंगे, यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेंगे, और मजलूम करबला पढ़ेंगे तो दुनिया की हर जालिम कुव्वत से टकराने का हौसला सीख जाएंगे। यही वजह है आज फलस्तीन का बच्चा बच्चा जालिम कुव्वत से टकरा रहा है। उसे कुछ याद हो या ना हो, मगर उसे याद है करबला का हुसैन याद है, करबला वालों का जज्बा याद है, करबला वालों की भूख याद है, करबला वालों की प्यास याद है। करबला में क्या नहीं है, इमामत करबला में है, क़यादत करबला में है, भूखे रहकर सजदा करने का सलीका करबला में है, प्यासे रहकर बंदगी का सलीका करबला में है, राहे खुदा में औलाद कटाने का जज्बा करबला में है, मियां हुकूमत को ठोकर मारकर शरीयत बचाने का सलीका मैदाने करबला में है। इसलिए करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है। क्या वजह है इमाम हुसैन मैदाने करबला गए? इमाम हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? मदीने में रहते थे, नाना के रौज़े के करीब रहते थे, मस्जिद नबवी की इमामत उनके जिम्मे थी। दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशीं थे इमाम हुसैन, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के
तालिबे इल्म थे इमाम हुसैन। मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स देने वाले अजीम मुफस्सिर और आलिम थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। चाहते तो मदीने में बड़ी आराम की जिंदगी गुजारते, न नजराने की कमी थी, ना ही उनके पास साहब जगह की कमी थी। नाना का रोजा सलामत रहे, जो भी मदीने आता इमाम हुसैन से मुलाकात के बगैर नहीं जाता। मगर जब इमाम हुसैन की निगाहों ने देखा कि जब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पे बैठे रहे, हजरत इमाम हुसैन खामोशी के साथ इस्लाम की तबलीग करते रहे। इमाम हुसैन को सिर्फ करबला में मत देखो, इमाम हुसैन को वहां देखो, करबला में भी देखो, करबला के पहले भी देखो, करबला के बाद में भी देखो, मस्जिद नबवी में भी देखो। हजरत अमीर माविया से एक दिन उनके एक मुरीद ने पूछा, हुजूर ये बताया जाए जब आपकी मजलिस सजती है आप इमाम हुसैन का जिक्र छेड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि इमाम हुसैन से एक बार मुलाकात करो। कहा इमाम हुसैन से मिलना चाहते हो? कहा हाँ। कहा ये तो बड़े नसीबे की बात है, इसलिए जाओ इमाम हुसैन से जरूर मिलना। कहा हुजूर जाऊंगा। कहा जाना तो खाली हाथ न जाना, अमीर माविया से तोहफे और तोहफे लेकर के जाना। कहा हुजूर मदीने जाऊंगा मगर मस्जिद नबवी में कैसे पहचानूंगा मेरे नबी का नवासा कौन है, मेरे आका हुसैन कौन है, अली के लख्ते जिगर कौन है, सैयदा फातिमा के नूरे नजर कौन है। हजरत अमीर माविया ने कहा सुनो, जब मस्जिद नबवी में पहुंचना अपने मालो असबाब और ऊँटनी को बाहर रख देना, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होना, देखना लोगों की भीड़ लगी होगी और एक चमकता हुआ चेहरे वाला नौजवान लोगों की झुरमुट में बैठा होगा। कभी लोगों को तफसीर पढ़ा रहा होगा, कभी लोगों को हदीस पढ़ा रहा होगा, लोगों को दीन की बातें बता रहा होगा, लोगों को शरीयत की पैरवी का दर्स दे रहा होगा। समझ लेना मस्जिद नबवी में जो सबसे खूबरू और खूबसूरत नौजवान बैठकर लोगों को दीन सिखा रहा होगा, समझ लेना वही मेरे आका हुसैन है, वही नबी के नवासे हुसैन है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये इमाम हुसैन है जो जमाने को बैठकर मदीना शरीफ में दरसे वफा दे रहे हैं। लेकिन जब देखा अब दरसगाह में बैठकर सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अब खानकाह में बैठकर सिर्फ लोगों से मुलाकात से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद जैसा जाबिर जालिम शख्स हुकूमत की कुर्सी पे बैठ चला है। यजीद का मकसद है शरीयत को बदल देना, यजीद का मकसद है शरीयत को पामाल कर देना। अब जरूरत थी क्योंकि यजीद के पास लश्करे जर्रार है, बोलेगा तो कौन बोलेगा, यजीद के साथ फौज है, बोलेगा तो कौन बोलेगा। इमाम हुसैन ने जरूरी समझा अगर सारी दुनिया खामोश है, ऐ हुसैन तू भी खामोश रह गया तो समाज में शराबियों का बोलबाला हो जाएगा, समाज में जुआरियों का बोलबाला हो जाएगा, समाज में शरीयत के बागियों का बोलबाला हो जाएगा। इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया, कहा हुसैन बैयत करेगा मगर शरीयत के बागी के हाथ में बैयत नहीं करेगा, यजीद बैयत करेगा मगर शरीयत के मुखालिफ के हाथ में बैयत नहीं करेगा। हुसैन अगर बैयत नहीं करेंगे इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहा अंजाम मुझे न समझाओ, अंजाम यजीद को बताओ, अंजाम तो यजीद का बुरा होगा। बज़ाहिर दुनिया को लगा, दुनिया वालों को लगा हुसैन का मदीना छूट रहा है, हुसैन का मदीना छूट रहा है, हुसैन का नाना का रोजा छूट रहा है। हो सकता है इमाम हुसैन की करबला की जंग पढ़ने के बाद दुनिया का कोई कलमकार लिखे हुसैन का खानदान कट गया, हुसैन की औलादे कट गई, हुसैन की जिंदगी कुर्बान हो गई, हुसैन का नाना का रोजा छूट गया। लेकिन यजीद तो अपने तख्त पे बैठा रहा। दुनिया वालों याद रखना ये मुख्तसर चंद लम्हों की जो जिंदगी थी इमाम हुसैन ने तारीख रकम करके बताया। करबला से पहले जितनी जंगें हुई उसमें सर काटने वाले जंग जीतते थे, मगर ये करबला था जहां हुसैन ने सर काटने की जगह सर काटा, मगर यजीदियों के सामने सर झुकाया नहीं, सर कटाकर सजदे में सर रखकर
जमाने को दर से वफा दिया कि देख करबला से पहले सर काटने वाले जंग जीतते थे, ये करबला है जहां प्यासे रहने वाला जंग जीत जाता है, भूखे रहने वाला जंग जीत जाता है, सर कटाने वाला जंग जीत जाता है। यजीद की हुकूमत हुसैन की शहादत के साथ खत्म हुई, यजीद का नाम भी मिट गया, यजीदियों का नामो निशान भी मिट गया, मगर हुसैन का नाम करबला से पहले भी बाकी था, करबला में भी बाकी रहा, रहती दुनिया तक हुसैन का नाम बाकी रहेगा। नारे तकबीर, असल में नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन का किरदार बाकी है, हुसैन का इखलाक बाकी है, हुसैन की फिक्र जिंदा है, हुसैन का खानदान जिंदा है। यजीदियों ने सोचा था, जुल्म व जबर के साथियों ने सोचा था हुसैन का खानदान मिट जाएगा, लेकिन 22,000 यजीदियों के खानदान का पता नहीं चलता, मगर हर शहर हर जहां जिस इलाके में चले जाओगे हुसैन के शहजादे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये इमाम हुसैन की ऐसी जीत है जमाने की निगाहों के सामने, ऐसी जीत कि दुनिया के हर फासी को फाजिर को समझना चाहिए। बम गिरा देने से हक्कानियत खत्म नहीं होती, नरसंहार कर देने से हक्कानियत खत्म नहीं होती, वक्ती तौर पे किसी का गला काट देने से हक व सदाकत का परचम नहीं झुकता है, वक्ती तौर पे किसी परचम को उठाकर फेंक देने से उस परचम की अजमत खत्म नहीं हो जाती है। जैसे राफिजियों ने सोचा हजरत अबू बकर को गालियां देने से हजरत अबू बकर की अजमत खत्म होने वाली नहीं है, हजरत उमर पे तबर्रा करने से हजरत उमर की अजमत खत्म होने वाली नहीं है। जैसे खारजियों ने सोचा अहले बैत की मुखालफत करने से अहले बैत की अजमत खत्म होने वाली नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अबू बकर का नाम जिंदा है कि नहीं है, उमर का नाम जिंदा है कि नहीं है? अरे मियाँ, हजरत उमर इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, कभी आप अपनी औलादों को सुनाइए। आपने शहरबानों का नाम सुना होगा, ये शहरबानों मैदान करबला में इमाम हुसैन की जौजा है और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ है। अब याद रखिएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी नस्लें मौजूद हैं, इनका सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलता है। राफिजियों, कान खोलकर सुल्तान रजा की गुफ्तगू को सुनो। जिस शहरबानों के नाम के तुम चर्चे निकालते हो, जिस ज़ैनुल आबिदीन का तुम नारा लगाते हो, वो ज़ैनुल आबिदीन जिस माँ की गोद में पले, ओ माँ इमाम हुसैन को तोहफे में और उनकी निकाह में ईरान के बादशाह ने नहीं बल्कि उमर इब्ने खत्ताब ने दिया है। याद रखना, इसलिए याद रखना, अगर ज़ैनुल आबिदीन से प्यार है तो उमर से प्यार करना होगा, शहरबानों से प्यार है उमर से मोहब्बत करनी होगी। साहब याद रखिए, जब ईरान फतह हुआ, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, बहुत सारी चीजें माले गनीमत में आई, सैयदा शहरबानों भी आती है। लोगों ने पूछा हुजूर, सारे इनामों इकराम बट गए, सैयदा शहरबानों किसके किस्मत में जाएंगी? उमर इब्ने खत्ताब का फैसला देखो। कहते हैं सुनो, शहरबानों ईरान की शहजादी है और हुसैन इस्लाम के शहजादे हैं, इसलिए ईरान की शहजादी किसी और के निकाह में नहीं जाएगी, शहजादे इस्लाम इमाम हुसैन के निकाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हजरत अमीर माविया को बोलने वालों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन थे, चाहते तो अपने निकाह में रख सकते थे, चाहते तो अपने बेटों की निकाह में रख सकते थे, मगर हजरत इमाम हुसैन को इतनी इज्जत क्यों की? इसलिए याद रखिएगा, आप खुशनसीब हैं, इतने खुशनसीब, आप इस खुशनसीबी पे फख्र कीजिए और हमेशा इस खुशनसीबी की हिफाजत कीजिएगा। समाज में दो किस्म के लोग हैं,
एक वो जो सहाबा से प्यार करते हैं अहले बैत से नहीं करते, और एक वो जो अहले बैत से प्यार करते हैं सहाबा से नहीं करते। जो सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे उसे खारजी कहा जाता है। जो अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे उसे राफजी कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने आज से 7 से कई सौ बरस पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर हमें इसके सहाबा व अहले बैत का जाम पिलाया और कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहा है सुन्नियों सिर्फ सहाबा से प्यार न करना वरना खारजी हो जाओगे, सिर्फ अहले बैत से प्यार न करना वरना राफजी हो जाओगे। इसलिए कि सहाबा से सिर्फ प्यार ये खारजियत की निशानी है, और सिर्फ अहले बैत से प्यार ये राफजियत की निशानी है, और दोनों से प्यार ये अहले सुन्नत वल जमात की निशानी है। इसलिए हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। इसलिए एक हाथ सहाबा के नाम पर और एक हाथ अहले बैत के नाम पे उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह।